हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपना दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसमें भी हम प्रतिशत यानी परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और कैसे प्रतिशत यानी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाए 106 होल 2/3% और आपको कहा जाए कि इसे आप भिन्न में बदलिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप 3 का 106 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 3 6 या 18 और +2 0, 3 2 ये मिलेगा और अपॉन में 3 मिलेगा। लेकिन है तो अभी ये परसेंटेज में ही। अब आपको इसे चेंज करना है अगर फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो आप क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। 1/100 करने के बाद आप देखेंगे कि 0 से 0 कट गया और यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं 16 टाइम्स में और 5 टाइम्स में। हमें क्या मिल गया 16/15, जिसको हम 1 होल 1/15 भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका 106 होल 2/3% को अगर हमें फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले 106 में से 100 वाला पार्ट अलग कर लीजिए और 6 होल 2/3 अलग कर लीजिए। आपको पता है 100% फ्रैक्शन में 1 होता है और 6 होल 2/3 1/15 होता है, और जब आप इसको एक साथ लाएंगे तो ये 1 होल 1/15 आंसर दे देगा। तो ये तरीके आसानी से आपको बहुत कम समय में प्रतिशत से यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना सिखा देंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि 408 होल 1/3% को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 100 वाला पोर्शन यानी 400 अलग कर लीजिए और उसमें 8 होल 1/3% ऐड कर दीजिए। आपको पता है 100% 1 होता है तो 400% 4 होगा और ये परसेंटेज होता है 1/12 का, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 4 होल 1/12 फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ चीज़ें जो परसेंटेज में हमें जाननी चाहिए और जिसका आने वाले अरिथमेटिक के अंकगणित के चैप्टर में भी यूज होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 यानी 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, इंग्लिश में अगर कहूँ तो बाई हाउ मच परसेंटेज 30 इज लेस देन
40। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर में 30 40 से कितना कम है। आपने देखा 30 40 से नंबर में 10 कम है। 30 किससे कम है वो आप डिनोमिनेटर यानी हर में लिखेंगे 40 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स पे, 10 5 टाइम्स पे, और 2 से ये 5 टाइम्स पे डिवाइड हो गया, यानी हमें क्या मिला 25% आंसर। हमने इसी का उल्टा कह दिया कि 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, बाई हाउ मच परसेंटेज $40 is more than 30। तो इसमें भी बेटा वही काम करना है आपको। आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर में 40 30 से कितना अधिक है। आपने देखा 10 अधिक है। किससे अधिक है? 30 से अधिक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 डिवाइड हो गया, यहाँ से आपको मिला 100/3, जिसको हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। अगर हम आगे बढ़े तो पूछा जाए अगर कि $400 का 25% कितना होगा, किसके बराबर होगा या कितना होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पहले पता है का हो या ऑफ हो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल में हम इसको पढ़ते हैं, और इसको हम सॉल्व करने के लिए 400 इंटू 25% लिखते हैं। और आपको पता है कि 25% को हम 25/100 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से 00 से 00 कट गया, आपको मिल गया 100। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 75 का 12% कितना होगा, कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 75 लिखेंगे इंटू 12% यानी 12/100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15 और यहाँ पे मिलेगा 20। हम एक बार और इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से। ये यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4, और इस 4 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो हमें 3 मिला, और यहाँ से आपको आंसर मिल गया 3 3 9। तो ये बेसिक प्रतिशत है जिसके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज पे हमारी अच्छी पकड़ हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपने एरिथमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक्स को आसानी से कवर कर लिया। अब आप इस चैप्टर में कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100
का 20% कितना होगा, तो आप आसानी से बता देंगे कि 100 का 20% यानी 20/100 और ये 20 मिल गया। ऐसे ही कहा जाए कि 100 का या 100 तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 100 का 20% 20 के बराबर हुआ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 100 से 100 से 20% अधिक, यानी मोर 100 से 20% कितना हुआ, तो इसको आप, क्योंकि सारी काउंटिंग हमें पता है कि हम परसेंटेज में 100 पे करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे 100 से 20% अधिक यानी सीधे 120 लिख सकते हैं। लेकिन ये 120 आया कैसे? हमें पता है कि हम 100 से 20% अधिक निकाल रहे हैं, तो 100 किया हमने इंटू 20% अधिक हम 100 पे ही लेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी काउंटिंग हम परसेंटेज पे 100 पे ही करेंगे। तो जब हम 20% अधिक ले रहे हैं तो हम 100 पे ही 20% अधिक लेंगे, यानी 120% करेंगे और ये 120% 120/100 होगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, आपको आंसर 120 मिल जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा के देखें। अगर मैं कहूँ आपसे कि 400 का 30% अधिक क्या होगा, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 400 का 30% अधिक, यानी कि पहले तो आप 400 लिखेंगे और 30% आ गया, यानी परसेंट आ गया, यानी सेंचुरी पे हम काउंट करेंगे, यानी 130 कर देंगे अपॉन 100। यहाँ भी 0 से 0 कटा, 13 4 जा 52 और यहाँ से ये 520 आ गया। तो इस तरह से हम अधिक वाला जो मामला बनता है प्रतिशत पे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 100 से 20% कम यानी लेस कितना होगा, कितना होगा, तो इसको आप कैसे करेंगे? 100 से लेस और 100 से वैसे ही पूछ रहा है, तो आप करेंगे 100 इंटू 100 से 20% कम यानी 80%, और इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 80/100, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 80 हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि 600 से 40% कम कितना होगा, लेस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ 100 था तो हमने 100 पे काउंट किया, यहाँ 600 है इंटू, अब 40% कम है यानी 100 में से 40% कम है, यानी कि 60% है और 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। यहाँ से ये डिवाइड हो गया, हमें 360 मिल गया। तो इस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैथ में अगर आपके पास पेशेंस है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो
किसी भी तरह के मैथ को आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है। और जहाँ भी कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुआ करे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन, इफ 6 whole 2/3% of a number is subtracted from itself, then the new number becomes 5670. Then what is the original number? अगर हिंदी में मैं इसको पढ़ूं तो अगर किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाया जाता है तो नई संख्या हमें 5670 प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या क्या है? आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आप कहेंगे माना संख्या बराबर x। अब x का 6 से ही 2/3% घटाया जाता है। 6 से ही 2/3% कितना बनेगा? आपको पता है कि 6 3 जा 18 और 2 20/3 बनेगा। और इसको हम फ्रैक्शन में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि 0 से 0 कटा, 2 से 5 कटा और हमें 1/15 मिल गया। देखिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना ही होगा। अब आप क्या करेंगे? x का 1/15 करेंगे, यानी x इंटू 1/15 यानी x/15। क्वेश्चन में जो आपसे कहा जा रहा है उसके अनुसार अगर कोई नंबर है यानी x नंबर है, उसमें से x/15 माइनस किया जा रहा है तो हमें जो नंबर मिलता है वो 5670 मिलता है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपने 15 और 1 का एलसीएम लिया 15, 1 से डिवाइड किया 15 को 15 मिला, x से मल्टीप्लाई 15x माइनस 15 से 15 डिवाइड 1, x से मल्टीप्लाई x 5670। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 14x/15 5670 और यहाँ से x इज इक्वल टू 5670 इंटू 15/14। यहाँ से ये 405 टाइम्स भी कटेगा और यहाँ से हमको जो आंसर मिलेगा वो 7560। ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करें तो देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। हमें सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी हमने आपसे कहा कि इसका परसेंटेज 1/15 बन रहा है। इसका मतलब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 15 का 6 होल 2/3% कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1। आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा हर है, डिनोमिनेटर है, उसको हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बोलेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम हमेशा परसेंटेज यानी प्रतिशत वैल्यू बोलेंगे, प्रतिशत मान बोलेंगे।
मैं इसको दूसरे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं 50% को 1/2 लिखता हूँ तो आप क्या कहेंगे? 2 का 50% 1 के बराबर है। ऐसे ही मैं 25% को अगर 1/4 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? 4 का 25% 1 के बराबर। इसी तरह से हमने कहा कि 15 का 6 और 2/3% 1 के बराबर हुआ। 15 को हमने ओरिजिनल नंबर अगर माना तो 15 का 6 और 2/3% यानी 1 माइनस किया जा रहा है, यानी 15 - 1 = 5670। यहाँ से हमें 14 = 5670 मिला। 1 की वैल्यू 5670 अपॉन 14 405। और हमने ओरिजिनल नंबर आपसे कहा था जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, उसको मानेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 = 405 × 15 तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को यहीं का यहीं सॉल्व कर सकते थे। इससे ज़्यादा जगह इस क्वेश्चन को नहीं लगना है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो दूसरी बात कि इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और इसी तरह का हम कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। देखिए क्वेश्चन, if 20 is added in a number then the result becomes 166 whole 2/3% of the original number. Find that ओरिजिनल नंबर। आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% बन जाती है। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ये तो अनिवार्य काम है जिसको आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब इसको हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे? आप 3 का 166 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दीजिए। 3 6 जा 18 और 2 0, 20 का 2 कैरी। 3 6 जा 18 और 2 0, 2 कैरी। 3 1 जा 3 और 2 5 अपॉन 3 बन गया। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया हमने, यानी फ्रैक्शन 5/3 बना। अगर हमने नंबर को माना संख्या x है
तो x का 5/3 कितना होगा, या 5/3 ऑफ x कितना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगता है, ये बन जाएगा 5/3 यहाँ पे x, 5/3 यहाँ पे x। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें अगर मैं यानी x में 20 ऐड करता हूँ तो हमें कितना मिलता है, 5/3 x मिलता है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम x को एक साइड में ले जाएंगे, 20 इधर ही रहेगा, 5/3 x माइनस x/1 आप इसको कर सकते हैं। 3 एलसीएम लिया आपने, 3 से डिवाइड, 5 से 1 मिला, 5 से मल्टीप्लाई 5x माइनस यहाँ से 3x, आपको मिल गया 2x/3। अब आप कह सकते हैं 2x/3 इज इक्वल टू ये 20, यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूँ तो 20 इंटू 3/2, इससे ये डिवाइड 10 टाइम्स में 30 हमारा आंसर आ गया। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन है इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर से आपको ट्रिक से बताऊं तो देखिए ट्रिक से कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हमें वही काम करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, और हमने अभी निकाला कि 5/3 यानी 3 का हम 166 होल 2/3% करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। ये ओरिजिनल वैल्यू आपको मानना है, इसको परसेंटेज वैल्यू मानना है। आपने 3 में क्या ऐड किया कि वो 5 बन गया। हमने देखा कि 3 पे हमने 2 ऐड किया तो 5 बन गया, यानी 2 इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आप 20, यानी 2 इज इक्वल टू 20। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2 यानी 10 हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है 3, यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम आगे भी इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक सीखना है। इसलिए पूरी तरह से मैं शुरुआती वीडियो में बेसिक पे ही फोकस कर रहा हूँ, और आज का वीडियो यही रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को बाय बाय, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।